नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो ये आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पासे में अंक 3 के फलक के विपरीत फलक पर क्या अंक आएगा। आपको 3 पासे दिए गए हैं और बताना है कि जो आपका 3 है उसके विपरीत कौन सा फलक आएगा। तो आपको देखना है कि 3 इसमें है कहाँ। तो 3 देखिए यहाँ दिख रहा है आपका, और सेकंड पासे में देखें तो यहाँ भी दिख रहा है, और आपका थर्ड पासे में 3 नहीं दिख रहा है। तो हमको बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो जब 3 के विपरीत बताना है तो आप देखिए जो 3 के विपरीत जो आपके 3 के बगल में जो संख्याएँ हैं वो किसी में कॉमन है क्या। तो जो आपका देखिएगा इसे आप समझिएगा कि जो 1 और 2 है वो किसी में कॉमन मिल रहा है, तो 1 2 किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम इस पासे को छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट पास जब देखते हैं कि 2 और 4, देखते हैं कि 2 4 किस में कॉमन मिल रहा है। तो 2 4 हम देखें पासे जो पासा जो 3 है उसमें 2 और 4 कॉमन मिल रहा है। तो जब 2 और 4 कॉमन मिल जा रहा है तो पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो जो अगला संख्या है 6 वही तो विपरीत हो जाएगा। तो जो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पूछा क्या है कि 3 का विपरीत क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 6, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दीवार पर लगी एक घड़ी 5:45 का समय दर्शाती है, तो समतल दर्पण में इसके प्रतिबिंब में क्या समय नजर आएगा। बताना है कि आपके दीवार पर लटकती हुई घड़ी 5:45 समय बताती है, तो जब उसे हम समतल दर्पण में देखेंगे तो हमें समय कितना दिखाई देगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने का आपको फार्मूला होता है कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो जितना समय दिया गया है उसमें क्या करेंगे, उसे हम 11:60 से घटा देंगे। क्या करेंगे, 11:60 से घटा देंगे। तो कितना दिया गया है आपका 5:45। तो 5:45 को हम 11:60 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 में 45 गया बचा 15, और आपका अगला क्या है कि 11 में से 5 गया बचा 6। यानी कि जब समतल दर्पण में देखेंगे तो जो हमारी घड़ी है 6:15 समय दिखाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने वाले स्टार चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। बताना है कि इस स्टार चिन्ह पर हम कौन सा चिन्ह को लगाते हैं कि हमारा जो समीकरण है संतुलित हो जाए। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है उसमें देखते हैं कि क्या है कि पहले आपका इसमें डिवाइड दिया गया है। तो जो आपका 28 है उसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर क्या है प्लस है तो फिर आगे प्लस कर देंगे, और फिर क्या है आपका बराबर है उसको बराबर कर देंगे। तो अब इसे हल करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा जो 28 से हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 4 7 28 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और जो आपका प्लस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बराबर क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। तो यदि हम 7 और 9 को जोड़ देंगे क्या होगा, 16 होगा, और बराबर में भी 16 हो जाएगा। तो क्या होगा कि 16 और 16 बराबर हो गए, तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही आपका समीकरण को संतुलित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है